बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज शब्द नंबर 13। राम तेरी माया धुंध मचावे, गति मति वाकी समझ परे नहीं सुर नर मुनि नचावे। क्या सेमहर तेरी शाख बढ़ाए फूल अनुपम बानी, केतिक चात्रिक लागी रहे हैं देखत रुआं उड़ानी। काह खजूर बढ़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी तेरी छाया काम न आवे। आपन चतुर और को सिखवे कनक कामनी सयानी, कहीं कबीर सुनो हो संतों राम चरण ऋतु मानी। साहेब यहाँ पर माया मोह की सारहीनता पर दिग्दर्शन कराते हुए कहते हैं, माया किस प्रकार सारहीन है। राम तेरी माया द्वंद्व मचाए वे। हे रमैया राम, हे मनुष्य, हे चेतन, तेरी अपनी बनाई माया तेरे अंदर द्वंद्व मचाता है। हर आदमी की अपनी अपनी माया, अपनी अपनी दुनिया है और लोग अपनी बनाई हुई दुनिया में दुखी होता है और अपनी ही बनाई हुई दुनिया में सुखी होता है। कबीर साहब के विचारों का राम सबकी अपनी अंतरात्मा है। राम तेरी माया द्वंद्व मचावे। सद्गुरु कबीर जीव के लिए राम शब्द प्रयोग करते हैं, चेतन के लिए। सद्गुरु कबीर के राम कोई दशरथ पुत्र राम नहीं। सद्गुरु कबीर के राम कोई देह से अलग बाहर कोई राम नहीं, बल्कि उन्होंने जहाँ पर भी आंतरिक राम अर्थात विधियात्मक राम का प्रयोग किया है, वहाँ पर वे स्पष्ट कहते हैं, हृदय बसे ते राम न जाना, दिल माँ खोज दिलहि माँ खोजो यही करी माँ रामा। बेली प्रकरण में भी सद्गुरु कबीर राम शब्द का 46 बार प्रयोग किए। इस प्रकार उन्होंने जगह जगह राम शब्द का प्रयोग करते हैं। और जितने दशरथी पुत्र के राम के बारे में साहब को कहना पड़ा तो उन्होंने कहा, दशरथ पुत्र हो लोक ही जाना, राम नाम का है मर्म है आना। राम ही राम पुकारते जिभ्या पर गई रोष, बाहरी राम पुकारने वालों के लिए। तो इस प्रकार पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे खाड़ कहे मुख मीठा। केवल राम राम रटने वालों के लिए भी सद्गुरु कबीर कहते हैं, लेकिन जहाँ भी वे विधियात्मक राम है वहाँ पर सद्गुरु कबीर अपनी बात स्पष्ट करते हैं कि हृदय बसे ते राम न जाना। हर घट में उसी का वास है, सुनी सेज न कोय, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट होय। इस प्रकार हम देखते हैं सद्गुरु कबीर जीव के लिए, चेतन के लिए, मनुष्य के लिए राम शब्द प्रयोग करते हैं। हे रमैया राम, तेरी जो माया है, अब माया का अर्थ विद्वानों ने अनेक ढंग से बड़े जटिल शब्दों का भी प्रयोग किया। अघटना, घटी सी, पटी सी, क्या क्या। स्वामी शंकर ने कहा उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन साहब माया का बड़ा सरल अर्थ करते हैं। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। जो विचार, जो मन आपको बहिर्मुखता कर दे, अंतर्मुखता से हटा करके आपको बाहर की ओर ले जाए, भटका दे, वही तो माया है ना। तो हमको अपनी ओर न झांकने के बजाय
बाहर ले जाए, बाहर के भटकाव में ले जाए, वही माया है। और हर आदमी की अपनी बनाई दुनिया है, और हर आदमी अपनी बनाई दुनिया में दुखी होता है और सुखी होता है। बाहर की दुनिया हमें दुख नहीं दे सकता है। मैंने एक दिन कहा था ना, आपके सुख और दुख की चाबी आपके हाथों में होनी चाहिए। हम सदा दूसरे के हाथों में दे देते हैं। हम रिमोट कंट्रोल, ऐसा लगता है कि हमारे रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में। किसी आदमी ने कुछ कह दिया, हम क्रोधित हो जाते हैं, चेहरे बनाने लगते हैं। हम क्रोधित भी हों तो हमारा चेहरा विकृत ना हो। कई बार तो बड़े महापुरुष जब क्रोध करते थे ना, तो उनके चेहरे बड़े प्रसन्नता दिखते थे और लग जाता था कि ये हमसे नाखुश है। उनके केवल देखने मात्र से पता लग जाता है कि हमसे नाखुश है कि खुश है। उनको दांत काढ़ने या चेहरे बनाने या आंख लालिमा करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्रोध लाया जाता है। बड़े बुजुर्ग जो लाते हैं वो आता नहीं है सहज। छोटों को सुधारने के लिए, छोटों को प्रेरित करने के लिए थोड़े आंख तिरछी कर दे, बस समझ में आ जाता है हमसे थोड़ा नाखुश है, हमसे नाराज है, हमसे थोड़ा गुस्सा है। उनको चेहरा बनाना नहीं पड़ता है ना। हमारी अपनी दुनिया है। हम अपने हाथों के सुख और दुख के रिमोट किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। अमुक आदमी ने ऐसा कहा, बस हम हो गए। इसका मतलब हमारे रिमोट, हमारे जीवन के सुख और दुख के रिमोट दूसरे के हाथों में चला गया। हजार कहे क्या फर्क पड़ता है, वो कहता है, हम तो वैसे नहीं अपने अंदर तौलें। उसने कह दिया, उसकी पश्चाताप उनको होगा। ज़्यादा दुष्ट होता है तो उनके अंदर मलिनता आ जाती, कठोरता आ जाती है। धीरे धीरे उनकी संवेदनाएं मर जाती है, और संवेदनाओं के मर जाने पर वो अपने हृदय को पढ़ नहीं पाता, उनका दुर्भाग्य है। इसलिए हम अपने हर समय मन को झांके, कब कब हमारा मन विकृत होता है, कब कब हम दुखी होते हैं, और जब जब दुखी होते हैं तो अपने आप को संभालें। मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, किसी और की गलती पर मैं अपने को क्यों जलाऊं, ये बहुत बड़ी बात है। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब किसी व्यक्ति को क्रोधित देखता हूं तो मुझे हंसी आती है। शिष्यों ने कहा क्यों? क्योंकि वो दूसरे की गलती पर अपने को सजा दे रहा है। दूसरे की गलती पर अपने को सजा दे रहा है। वो कैसे? जब हम क्रोधित होते हैं, हमारे अनेक रसस्राव जो ग्रंथियां हैं वो स्राव होना शुरू कर देता है। जैसा मैं अमेरिका में एक प्रयोग हुआ, एक व्यक्ति ने कुछ किया, कुछ गलती की, उसको फांसी की सजा दी गई। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि इसको फांसी की सजा से मार ही डालोगे, इसके पहले हम इससे एक प्रयोग कर लें। प्रयोग क्या किया? उनको एक कुर्सी पर बड़े आराम से बैठाया गया, उनकी आंखों को बांध दी गई। पहले उनको कहा गया, हम तुम्हें ये कोबरा सांप दिखा रहे हैं, बड़े जहरीला सर्प है, इसके काटने पर आदमी पानी भी मांग नहीं पाता है, बस मर जाता है। उनके सामने सर्प दिखाया गया, उनकी आंखों में पट्टी बांध दी गई। उनको कहा कि हम इसी कोबरा सर्प से तुम्हें डसवाएंगे। उनकी आंखों में पट्टी बांध दी गई। उनकी पैर में 2 आलपिन चुभाए गए। उनके पैर में जब 2 आलपिन चुभाए गए, कुछ सेकंड बाद उनके मुख से झाग निकलने लगा, तड़फने लगा, मर गया। डॉक्टरों ने जब प्रयोग किया तो पता चला उनके अंदर कोबरे सर्प का जहर घुल गया है। अब बताओ, सर्प ने काटा नहीं, उनको केवल दिखाया गया था। तो मनोवैज्ञानिकों ने उसका कारण पता लगाया तो पता चला व्यक्ति के अंदर जहर और अमृत दोनों होते हैं।
जैसा वो चिंतन करता है, जैसा उनकी सोच बनती है, जैसा वो देख लेता है वैसा सोचता है, और वही ग्रंथि, श्राव ग्रंथि, वैसा ही उनके अंदर रस छूटना शुरू हो जाता। आप अपने अंदर झांक कर देखो, क्रोध की अवस्था में जब होते हैं आपके शरीर फड़कने लगता है, श्वास के नाक जो नथुनी, नाक के अग्रभाग है वो फूलने लग जाते हैं, आंखें लालिमा हो जाती हैं, होंठ फड़कने लगते हैं, चेहरा लाल हो जाते हैं। आपके अंदर अंतःस्राव ग्रंथि जो है वो कुछ विशेष रस छोड़ना शुरू कर दिया। आप काम की अवस्था में उत्तेजित होते हैं, आपका शरीर पसीना से तरबतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंतःस्राव जो ग्रंथि है कोई विशेष केमिकल छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक इसी प्रकार आप जब भयभीत होते हैं, रात्रि में जब कुत्ता आपको दौड़ाता है, आप भयभीत हो जाते हैं, दौड़ने लगते हैं, कुत्ता और आपको दौड़ाता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता आपके अंदर के अंतःस्राव ग्रंथि को के जो सुगंध है, दुर्गंध है, उसको ले लिया, बस पीछे पड़ जाएंगे। कुत्ता आपको भौंकना शुरू किया, आप पुचकारिए, खड़ा हो जाइए, दौड़िए मत। आपके अंतःस्राव ग्रंथि छूटेगी नहीं आपके अंदर से, उसकी स्माइल कुत्ते को नहीं मिलेगा, कुत्ता वहीं पर भौंक करके रह जाएगा। लेकिन आप भागना शुरू करेंगे, कुत्ता आपका पीछा करेगा। ठीक ऐसा ही हर आदमी के अंतःकरण में अंतःस्राव ग्रंथि है, और जब जब जैसे विचार करते हो वैसे आपके अंतःस्राव ग्रंथि उनके अनुकूल प्रतिकूल रसस्राव करना शुरू कर देता है। तो ये आपकी अपनी बनाई हुई दुनिया है। आप क्रोधित, तो बुद्ध ने कहा इसीलिए मुझे किसी व्यक्ति की क्रोध पर मुझे हंसी आती है, क्योंकि वो दूसरे के गलती पर अपने को सजा दे रहा है। वह वैसा ही है जैसा दूसरे के गलती पर अपने हथेली में जलते हुए कोयला को लेकर के मारता हो। जलते हुए कोयला को जब लेगा तो हथेली तो स्वयं की हथेली जलेगी, उसके बाद ही वो दूसरे को जलाएगा। तीली सबसे पहले अपने को जलाती है, उसके बाद दूसरे चीज़ों को जलाती है। क्रोधी व्यक्ति वैसा ही होता है, पहले अपने को जलाता है, फिर दूसरे को जलाता है। इसलिए ये हमारी अपनी बनाई दुनिया है, और जितनी हम अपनी बनाई दुनिया पर काबू पाएंगे उतना ही सुखी होंगे। दुनिया के लोगों के हाथ में अपने अब रिमोट कंट्रोल मत दीजिए, आप अपने हाथों में रखिए। किसी ने कुछ बोल दिया क्या फर्क पड़ता है? बोलने वालों की कमी नहीं है, कमी है सुन के चुप रह जाने वालों की कमी। धैर्यता और धीरज से जीवन संवरता है, क्रोध और आक्रोश होने से जीवन बिगड़ता है। इसलिए भले बुरा कुछ भी कीजिए, सुन लीजिए। आप अगर कुछ भी करें ये दुनिया वाला कहेंगे ही, ये कहने वालों की कमी नहीं है। इसलिए समझ बूझ करके अपने को संभालें। तो साहब कहते हैं राम तेरी माया, हे जीव, हे चेतन, तुम्हारी अपनी बनाई दुनिया तुम्हें द्वंद्व करता है, तुम्हें दुखी करता है। तो साहब यहाँ पर राम शब्द को लेकर के जीवों को संबोधित करता है, मनुष्य को संबोधित करता है। सद्गुरु कबीर अपनी बात मनुष्यों को कहते हैं। बहुत से ऐसे कवि हुए जो वृक्षों से बातें करते हैं, प्राणियों से बात करते हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर चेतन आत्मा जीव मनुष्यों से बातें करते हैं। हे राम, तुम्हारे जो अंदर माया है द्वंद्व मचा रहा है। गति मति वाकी समझ परे नहीं, सुर नर मुनि नचावे। मनुष्य माया की गति मति नहीं समझ पाता, वह तो सुर नर मुनि को भी नचाती है। मैंने कहा था ना, पुराणों में ये सब सुर
मुनि इत्यादि की चर्चा अधिक किए गए हैं। यद्यपि ये सुरों की, देवताओं की कोई लता पता अता नहीं है, लेकिन पुराणों में जो बात कही गई है साहब उसी को दोहराते चले, कहते चले जाते हैं। वह तो सुरनर मुनि को भी नचाती है। माया कोई चेतन व्यक्ति नहीं कि उनके गति के साथ मति तथा बुद्धि भी हो, अतः वहाँ गति मति का अभिधा अर्थ नहीं किंतु लक्षणा अर्थ है, रहस्य एवं भेद है। अपनी मन की माया का रहस्य साधारणता देवता दानव, किंतु लोक धारणा अनुसार जैसे पुराणों में देवता माने गए हैं और उनके चरित्रों का वर्णन मिलता है तो वे काफ़ी मलिन चरित्र के बताए गए हैं। देवता जितना मलिन चरित्र के हैं उतना दैत्यों को नहीं देखा गया है। पुराने में जितने दैत्यों के लिए वर्णन है मलिन चरित्र वाले, उतने राक्षसों में नहीं है। जिस प्रकार व्यभिचार वर्णन देवताओं के लिए किया गया है, ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ कुकृत्य किया, इंद्र ने ऋषि की पत्नियों के साथ किया, विष्णु ने जलांधर की पत्नी के साथ किया। बताइए कोई राक्षस हुआ हो ऐसा? रावण ने तो सीता का केवल हरण किया था। उन्होंने कोई कुदृष्टि या बलात्कार की नहीं किया, लेकिन उसका रावण दाह किए जाते हैं। और ब्रह्मा का दहन नहीं किया जाता है, हाँ? इंद्र का दहन नहीं किया जाता है, जबकि उनसे ज्यादा घटिया काम किया है कि नहीं? तो राक्षसों को हम देखते हैं कि उतना गलत काम नहीं किया है जितना देवताओं ने किया है। जैसे पुराणों में देवताओं का वर्णन किया, काफी मलिन आचरण में बताए गए हैं। साधारण मनुष्य तो सामने है ही, मुनिजन भी अनेक ऐसे हैं जो माया के चक्कर में विमोहित होकर भटके हैं। अतएव सद्गुरु कहते हैं कि साधारणतः मनुष्य, देवता एवं मुनिजन भी अपने मन की माया का भेद समझ नहीं पाते और उसका माया लिप्त मन उससे घिनौने कर्म करा डालता है। संसार के प्राणी पदार्थ का मोह ही माया बनता है। सद्गुरु उनकी निसारता पर प्रकाश डालते हुए आगे कहते हैं, क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाई, फूल अनुपम बानी, केतेक चात्रिक लाग रहे हैं देखत रुआं उड़ानी। किसी व्यक्ति के पास बहुत माया का ढेर हो जाए, संसारिक संपत्ति इकट्ठी हो जाए, बड़ा मकान हो जाए, तो वो ऐसा ही है जैसे सेमर का फूल, सेमर का फूल लगते हैं, बड़े लाल लाल उनके फल लगते हैं, सुंदर दिखते हैं, और फल की प्रतीक्षा में पक जाएंगे, खाएंगे, ये प्रतीक्षा चिड़िया पक्षियाँ करते हैं। और जब फूल फल पक करके जब फटते हैं तो उसमें रुई निकलते हैं, नीरस रुई। ठीक ऐसी माया वादियों की हालत है, जिनके पास बहुत से धन है, संपत्ति है। जब संपन्न लोगों के पास साधारण व्यक्तियों को कुछ लाभ नहीं होता तो वो माया का क्या अर्थ हुआ? अगर ज्यादा है उसका लोक हित में उपयोग होना चाहिए, लेकिन वैसा ही है जैसे देखत रुआं उड़ानी, निरस रस निकलता है, रस निकलता नहीं बल्कि निरस रहता है। दूसरा उदाहरण साहब कहते हैं कि जिस प्रकार काह खजूर बड़ाई तेरी, फल अनुपम बानी। जड़े जैसे खजूर का पेड़ होता है, बड़ा ऊंचा होता है, पथिक जब रास्ता से चलते हैं तो सोचे झाड़ के नीचे बैठ जाओ तो उनकी छाया बड़ा दूर पड़ती है। तो साहब ये दो उदाहरण दे करके माया प्रभावित लोगों को समझाना चाहते हैं कि अगर माया बढ़ गई तो क्या हुआ?
इससे कौन से आपका बहुत बड़ा लाभ हो गया कि जनहित हो गया। इसका जीवन में बढ़ जाने से आदमी अधिक हो जाता था और चिंता सताती है। धन बढ़ गया, रात में नींद नहीं आती, चोरों का डर, डाकू आ ना जाए। गुरुजी के पास एक आदमी आए, कहे गुरुजी मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, रात में नींद नहीं आती है। कहे क्यों? कहे चोरों का डर बराबर बना रहता है कि चोर ना आ जाए। गुरुजी ने कहा कब से होता है? ये 25 साल हो गया, 25 साल से बराबर डर लगा रहता है। गुरुजी ने कहा 25 साल से तुम्हें डर लगा रहता है, लेकिन कभी चोरी नहीं हुई? हाँ चोरी नहीं हुई, तो कभी चोर आएगा ही नहीं, चिंता क्यों करते हो? ठीक हम माया को बटोर कर माया की ही चिंता में ग्रसित हो जाते हैं। उनकी रक्षा में, उनकी सुरक्षा में नींद नहीं आती। टेंकुलाइजर की दवाई, नींद की दवाई ले लेकर के सोते हैं मायावादी लोग। तो माया जितनी बढ़ जाती है और आदमी को दुख बढ़ जाता है। लेकिन आदमी के पास जब माया नहीं होती तो सोचता है हम दुखी हैं क्योंकि माया नहीं है, धन नहीं है। और माया जब बढ़ जाती है तो माया के कारण दुखी होता है, धन के कारण, धन। लेकिन लोगों की सोच होती है, एक दूसरे को आदमी चाटता है। धनी सोचता है ये निर्धन को क्या दुखी है, मेरे पास तो इतना व्यापार है, धन है, इनकी रक्षा में बड़ा नींद नहीं आती है, बड़ा दुखी हूँ। लेकिन गरीब सोचता है मैं तो धन नहीं है इसीलिए दुखी हूँ, ये अमीर क्यों दुखी है, इनके पास तो चीज़ों की कमी नहीं है, सुंदर पत्नी है, सुंदर मकान है, धन का अंबार लगा हुआ है। लेकिन दोनों एक दूसरे को चाट रहे हैं। वो कैसे चाट रहे हैं? एक बार अकबर और बीरबल चले जा रहे थे। अकबर को शरारत सूझा कि इस बीरबल को आज गुस्सा दिलाऊं, कभी गुस्सा में आता नहीं है। सुबह का समय था, दोनों टहलने जा रहे थे। यूँ तो कहा जाता है सुबह की हवा 100 रुपए की दवा। सुबह टहलने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो दोनों टहलते टहलते चले जा रहे थे। अकबर को शरारत सूझी। अकबर ने कहा कि बीरबल जानते हो आज मुझे स्वप्न में क्या दिखा? कहे सरकार क्या दिखा? कहे हम दोनों ऐसे टहलते जा रहे थे, बीच में 2 गड्ढे मिले। एक शहद से भरा हुआ गड्ढा था और एक गंदगी से भरा हुआ गड्ढा था, बिल्कुल शहर का गटर गड्ढा था। और जो गंदगी से भरा हुआ गड्ढा था उसमें तुम गिर गए, शहद में भरा हुआ गड्ढा था उसमें मैं गिर गया। ये सोच करके अकबर मुस्कुराने लगे कि मैंने आज बीरबल का अच्छा मजाक बनाया। बीरबल ने कहा हुजूर आगे क्या हुआ? कहे आगे क्या हुआ, नींद टूट गई, तुम गंदगी से सराबोर हो गए थे और मैं शहद में डूबा था, इसलिए शहद मिठास से भर गया था। आगे स्वप्न टूट गया, मुझे समझ में आया नहीं, कुछ पता नहीं चला आगे क्या हुआ, नींद टूट ही गई। तो बीरबल ने कहा हुजूर इसके आगे मैं स्वप्न और देखता रहा, चूँकि मैं देर से सोया था। अच्छा तुमको भी वैसे ही स्वप्न दिखा? हाँ सरकार, हम दोनों चले जा रहे थे, हम दोनों गड्ढे में गिरे, आप शहद के गड्ढे में, मैं गंदगी के गड्ढे में, लेकिन मैं देर तक सोया रहा इसलिए देर तक स्वप्न देखता रहा। अकबर के मन में जिज्ञासा जगी, ऐसा ही सपना, तो आगे क्या हुआ? सरकार आगे क्या हुआ, हम दोनों गड्ढे से निकले और हम एक दूसरे को चाटने लग गए। अकबर तो पानी पानी सा हो गया, इसका मतलब मैं गंदगी चाट रहा था, बीरबल शहद चाट रहा था। ठीक ऐसे ही हम एक दूसरे को चाटते रह जाते हैं। किसी को सुख मिला नहीं इस दुनिया में। माया अजहूँ आदि कुंवारी, माया किनके हुई है आज तक? मेरा मेरा कहते कहते मूड जन्म भर रोता है, एक दिन मिट्टी के नीचे है पड़ा पड़ा है रोता है। किसको अपना कहते हो, यहाँ कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना है। संग चले सो धन है, संगी छूट जाए सो माया। ये माया किसी के साथ नहीं गई,
माया अजहू आदि कुंवारी, इसलिए माया को कुंवारी कही जाती है। तो साहब कहते हैं, आगे साहब कहते हैं, काह खजूर बढ़ाई तेरी, अरे धन बढ़ गया, क्या बढ़ाई? क्या एक रोटी के जगह तुम 10 रोटी खाने लग जाओगे? खाओगे तो 2 ही रोटी, क्या रोटी के जगह तुम हीरे मोती खाने लग जाओगे? खाओगे तो रोटी ही गेहूं की। सोगे एक बिस्तर में, बड़े बड़े महल हो, क्या फर्क पड़ता है? एक कमरे का एक छोटे से भाग में, एक छोटी सी चौकी में सोते हो, इसका अहंकार क्या करना? काह बढ़ाई, काह खजूर बढ़ाई तेरी, फल अनुपम। इस प्रकार साहब कहते, यही दशा बड़कपन और अहंकार की है। जाति वर्ण विद्या पद अधिकार अवस्था आदि चाहे जिनके बड़कपन का अहंकार हो, उसमें किसी का लाभ नहीं होता। किसी वस्तु की क्या बड़ाई है जब उसमें किसी का कल्याण नहीं होता। खजूर पेड़ की तरह अनुपयोगी बड़कपन का अहंकार मनुष्य के लिए केवल मन में माया एवं अहंता ममता का धोखा ही पैदा करता है। आपन चतुर और को सिखवे कनक कामनी सयानी। कनक कामनी की संग्रह एवं भोग में अपनी बुद्धिमानी समझने वाले लोग स्वयं को इस लाइन में चतुर तो होते ही हैं, दूसरे को भी यही सिखाते हैं। दूसरे को कैसे बेवकूफ बनाकर धन ऐंठ लिया, भाई पट्टीदार तथा दूसरे को किस तरह पट्टी पढ़ाकर अपना धन बढ़ा लिया, अपना हर स्वार्थ का काम बना लेने के लिए कैसे दूसरे को मूर्ख बना लेते हैं, कैसे वैध अवैध प्राकृतिक अप्राकृतिक इंद्रियों भोग करने में अपनी निपुणता दिखा देते हैं। इन सब इस सब का वर्णन करते हुए सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, आपन चतुर और को सिखवे। अपने को बड़े चतुर मानता है और जो सिखा हुआ होता है वही औरों को सिखाता है और कहता भी है, बड़बड़ाई करता है, मैंने किस प्रकार अमुक आदमी को बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ बनाएगा क्या, बेवकूफ़ हो जाता है इससे। साहेब इसी को कहते हैं, आपन चतुर और को सिखवे कनक कामनी सयानी। कहे कबीर सुनो हो संतो राम चरण ऋतुमानी। साहेब कहते हैं इसीलिए ये सबकी बड़ाई छोड़ करके राम चरण ऋतु, राम अर्थात चेतन आत्मा में अपना मन लगाएं। बाहर की दुनिया बढ़ जाने से कोई आपके सुख में वृद्धि हो नहीं जाएगी जब तक निज स्वरूप को जाने बिना। राम चरण ऋतु रति, साहेब ऋतु की जगह सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहते हैं कि हो सकता है लेखकों के द्वारा रति की जगह ऋतु शब्द धीरे धीरे लेखकों के द्वारा परिवर्तन हो गया होगा। तो इस प्रकार रति, राम चरण रति, अपने चेतन राम में रति हो, लगन हो, स्वरूप ज्ञान में स्थिरता आए तो जीवन में कल्याण होगा। अन्यथा बाहर की माया तो घटती और बढ़ती रहती है। बढ़ जाने से आदमी का हृदय फूल करके कुप्पा हो जाता है और जिस दिन घट जाती है आदमी माथा पकड़ के रोने लगता है। माया के आने पर और माया के जाने पर दोनों तरह से लात मारती है। जब आती है तो सीने पर लात मारती, आदमी अकड़ करके खड़ा हो जाता है, और लेकिन जब जाती है तो पीठ में लात मारती और ऐसा झुकता है आदमी जीवन भर उठ नहीं पाता। इसलिए सदगुरु कबीर का यह प्रसिद्ध पद, राम तेरी माया द्वंद मचावे, गति मति वाकी समझ परे नहीं। गति मति वाकी समझ परे नहीं।
सुर नर मुनि नचावे। क्या सेमर तेरी शाख बढ़ाई, फूल अनुपम बानी, केतिक चात्रिक लाग रहे हैं, देखत रुआं उड़ानी। काह खजूर बढ़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी, तेरी छाया काम न आवे। आपन चतुर और को सिखवे, कनक कामनी सयानी, कहे कबीर सुनो हो संतों, राम चरण ऋतुमानी।